topic, the Ark of ये Covenant. नियम सख्त लगते थे, लेकिन असल में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए थे। प्रभु ने कुछ हदें तय की थीं ताकि लोग समझें कि उनकी मौजूदगी को अपनी मर्जी से छुआ या चलाया नहीं जा सकता। जब ये नियम माने गए तो इस्राएल सुरक्षित आगे बढ़ा, और जब इन्हें नजरअंदाज किया गया तो उसके बुरे नतीजे सामने आए। सबसे बड़ी घटना कई साल बाद हुई, राजा दाऊद के समय में, जैसा कि 2 शमूएल अध्याय 6 में लिखा है। संदूक को यरूशलेम वापस लाया जा रहा था, लेकिन इस बार उसे एक नई गाड़ी पर रख दिया गया जिसे बैल खींच रहे थे। देखने में यह तरीका आसान लग रहा था, लेकिन यह परमेश्वर के बताए नियमों के खिलाफ था। प्रभु ने कभी नहीं कहा था कि संदूक को गाड़ी पर ले जाओ। संदूक को हमेशा लेवी लोगों के कंधों पर ही उठाया जाता था। फिर अचानक बैल लड़खड़ा गए और संदूक हिल गया। उज्जा, जो पास में चल रहा था, उसने हाथ बढ़ाया ताकि संदूक को थाम ले। उसका इरादा बुरा नहीं था, वह सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन उसने सीधे उस नियम को तोड़ दिया कि संदूक को छूना नहीं है। जैसे ही उसका हाथ उस पवित्र संदूक से लगा, उसी पल वह जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बाइबल में लिखा है कि उस वक्त प्रभु को उस पर बहुत गुस्सा आया। यह घटना हमें बताती है कि सिर्फ अच्छा दिल होना परमेश्वर की पवित्रता को हल्का नहीं बनाता। दाऊद बहुत डर गया, लोग भी अंदर तक हिल गए। वो पल ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर कठोर है, बल्कि ये दिखाता है कि उनका वादा कितना गंभीर है। परमेश्वर ने पहले से साफ बताया था कि संदूक के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। गलती करना भले ही बुरे मन से ना हो, फिर भी उसके नतीजे आते हैं। परमेश्वर की मौजूदगी को अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता, और न ही लापरवाही से उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है। उज्जा की घटना ने लोगों की सोच बदल दी। संदूक के लिए जो डर और सम्मान होना चाहिए था, वो फिर से लौट आया। दाऊद ने याजकों और लेवी लोगों को बुलाया ताकि प्रभु की बताई बातें ठीक से समझी जाएं और ये जाना जाए कि गलती कहां हुई थी। एक इतिहास अध्याय 15 में राजा दाऊद खुद मानता है कि गलती इसलिए हुई क्योंकि संदूक को लेवी लोग नहीं उठा रहे थे, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। जब ये गलती ठीक की गई, तभी जाकर संदूक को सुरक्षित तरीके से यरूशलेम ले जाया गया। इस बात से लोगों ने यह सीखा कि परमेश्वर अपनी मौजूदगी से मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन चाहते हैं कि उसको पूरे सम्मान से माना जाए। संदूक सिर्फ पुराने वादे की याद नहीं था, ये इस बात का निशान भी था कि प्रभु अपने लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन लोगों को भी प्रभु की बताई राह पर चलना पड़ता था। पवित्रता से समझौता नहीं किया जा सकता था। आज्ञा मानना ही इस्राएल को बेपरवाही से बचाता था। लेवी लोग संदूक उठाते समय ये महसूस करते थे कि इसमें एक गहरी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। हर कदम उन्हें याद दिलाता था कि वे परमेश्वर की मौजूदगी के निशान के साथ चल रहे हैं। आसपास चल रही भीड़ इस संदूक को देखकर समझती थी कि यहाँ सुरक्षा है, जरूरतें पूरी होने का भरोसा है और सही रास्ते की दिशा है। संदूक कोई जंग जीतने का तावीज नहीं था और न ही सजाने की कोई चीज। वो परमेश्वर के वादे की जिंदा याद था और उस जिम्मेदारी का निशान था जो लोगों पर थी। जब इजराइल एक डेरा छोड़कर दूसरे डेरा की ओर बढ़ता, तो संदूक सबसे आगे चलता था। गिनती अध्याय 10 में लिखा है कि जब संदूक आगे बढ़ता तो मूसा कहा करता था कि प्रभु लोगों के लिए आगे रास्ता खोल रहे हैं। संदूक परमेश्वर की अगुवाई को दिखाता था, लेकिन यह अगुवाई तभी सुरक्षित रहती थी जब लोग प्रभु की बातें मानते थे। जिंदगी की हिफाजत परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से जुड़ी हुई थी। जब भी लेवी लोग संदूक उठाते थे, तो लोगों को याद आता था कि उसके अंदर क्या रखा है। पत्थर की तख्तियां, एक छड़ी और मन्ना। हर चीज ये बताती थी कि प्रभु ही उन्हें मिस्र से यहाँ तक लेकर आए हैं, और यही याद लोगों के दिल में ये बात बैठा देती थी कि सम्मान बनाए रखना कितना जरूरी है। संदूक ये दिखाता था कि परमेश्वर की मौजूदगी लोगों के बीच सच में है और उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।